गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेडिंग जर्नल के इस वीडियो में मैं आज की ट्रेड डिस्कस करने वाला हूं कि आज सुबह जो हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। ये ट्रेड था हमारा, देख सकते हो। दो लॉट में हमने काम किया था। 395 पे एंट्री की थी, 633 पे हमने निकाल दिया था। जो हमारा टारगेट था 695 का था, लेकिन वहां तक मार्केट जा नहीं पाया। 650 तक ही जा पाया, वहां से वापस आने लगा तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि 650 से अगर जाता तो झटके से 70 80 90 पहुंच जाता, लेकिन वो गया नहीं, ठीक है। और आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये एकदम सटीक कैसे पता चला। तो यार, ये कुछ खास नहीं, ये बस एक्सपीरियंस की बात है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कितना आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एंट्री मेरी यहाँ पे हो गई थी 395 पे, 93 पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टॉप पे 655 इसने हाई लगाया, इसी वाली कैंडल पे मैंने निकाल दिया था, देख सकते हो। 9:15, 9:22 एंट्री और एग्जिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट वहां से धीरे धीरे नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट वहां पे गया, लेकिन बहुत देर के बाद गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड था आज का। तो लॉजिक हमें पहले से मैंने आपको बताया था कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था, मार्केट एक रेंज में है, उसे वापस आना था। लेकिन क्योंकि एक अच्छी, वो मैं दिखा दूंगा किस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में डाला था। देख लो, एक रेंज में है मार्केट, इस रेंज में है। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट को नीचे आना था। मैंने ये कल के एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो, मैंने कहा भी था अगर गैप अप खुलेगा मार्केट तो देखना इस रेंज के अंदर वापस आ सकता है, ये देखना पड़ेगा। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे देखो, इस वाले मूव पे यहाँ पे सेलर आ गए थे, ठीक है। अब मैं क्यों हूँ, हमने क्यों ट्रेड लिया, इतना बिंदास ट्रेड क्यों बनाया था, उसके पीछे भी एक रीजन था। देखो, जब एनालिसिस में चीजें क्लियर कट हो जाती है ना, तो फिर वहां पे बना लेते हैं। कभी कभी मार्केट में इस तरह के मौके मिल जाते हैं। मार्केट ऊपर गया और रेंज आपने देखी 10 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतना ऊपर जाने के बाद बायर भी आए, सेलर भी आए, ठीक है। तो बायर यहाँ पे आए, ठीक है। थोड़े बहुत बायर भी आए, काफी ज्यादा सेलर भी आए। तो मार्केट गैप अप खुल गया, यानी कि मार्केट ने दिखा दिया कि वहां पे सेलर आए हुए थे, तो सेलर को मार्केट ट्रैप कर दिया। बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे थे, उनको नहीं ले सकता है ना, उनका खाली प्रॉफिट कम करेगा। तो देखो, उनका यहाँ पे प्रॉफिट कम किया। इसलिए मार्केट में ये क्लियर कट था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा और कोई ग्रीन मोमेंटम बहुत बड़ा ना दे तो वापस ही आएगा। और गैप अप खुलने के बाद इसने शुरुआत में ही रेड कैंडल दिखा दी थी, तो वहीं पे चीजें क्लियर हो गई थी कि वहां से नीचे आना है। इसलिए हमने इतनी बिंदास दो लॉट में हमने बनाया, अपने रिस्क को एनालिस करते हुए। और एक अच्छा प्रॉफिट के लिए हम वेट कर रहे थे, 300 के वेट कर रहे थे, लेकिन हमें 240 के आसपास बुक किया। बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं 240, 140 के ऊपर जो भी आपको पॉइंट मिले वो बहुत अच्छे में आते हैं। 100 पॉइंट अच्छे में आते हैं, और 120 अच्छे 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 पॉइंट में आते हैं, ठीक है। समझ सकते हो, 140 के ऊपर तो आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह का कभी 200 240 आपको मिल जाता है, वो तो आप समझ लो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। किसी हमने जो है तुक्के में नहीं लिया है, पूरा एनालिसिस करके उससे लिया है, ठीक है। और ऐसे मैंने पहले भी बहुत सारे ट्रेड बना चुका हूँ, आपने देखा होगा, पिछले वीडियो चेक कर लेना। मैं इसकी बात करता हूँ कि अब क्या है मार्केट में। देखो, रेंज तो मैंने आपको दिखाया, उस रेंज के हिसाब से देख रहे हो, ब्रॉडर रेंज देख रहे हो, तो मार्केट नीचे आना चाहिए। इस हिसाब से मार्केट नीचे आना चाहिए तो आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो, जो बायर थे, पोजिशनल बायर थे, उनके तो भाई वो आराम से बैठे हुए हैं। अभी मार्केट को नीचे आना है, ठीक है। तो मार्केट वैसे भी नीचे आएगा। दूसरी चीज, पोजीशन बायर के एसएलएन नीचे आएगा। और आज का जो चार्ट बना है उसको जरा ध्यान से देखो। मार्केट यहाँ से सेलिंग में गया था, जा रहा था, तो यहाँ पे सेलर आ गए थे, फिर मार्केट ऊपर गया, उनको निकाला। फिर जो सेलर आ रहे थे फाइनली, जिन्होंने यहाँ यहाँ का एसएल रखा था, देखो इस वाले मूव में सारे सेलर को निकाल दिया। मार्केट अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कल मार्केट फ्लैट खुलेगा तो भी नीचे जाएगा, गैप अप खुलेगा तो भी नीचे, और अगर गैप डाउन खुला तो तेजी से जो है इस लेवल और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर सकता है, इस लेवल का और इस लेवल का, ठीक है। तो कल डाउन साइड नीचे जाएगा। अब ऐसे ही कल ट्रेड नहीं ली जा सकती है। कल है वीकली एक्सपायरी का डे 1, फ्राइडे है। सेंसेक्स में हम लोग काम करते हैं, पिछले कुछ फ्राइडे से हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। उसका रीजन बताए क्या, प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि प्रीमियम डीके होने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मार्केट इतनी आसानी से नीचे चला जाएगा? अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुला तो इतनी आसानी से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। गैप अप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और गैप अप शायद ना खुले, फ्लैट के आसपास मार्केट खुलेगा या थोड़ा डाउन खुलेगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम का डिके होने वाला है और कुछ नहीं। प्रीमियम का डिके होगा, फिर तुम राइट डायरेक्शन में भी बनाओगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमने पैटर्न को जो ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ फ्राइडे वाले सेशंस के लिए, पिछले कुछ 4-5 फ्राइडे वाले सेशंस के लिए जो पैटर्न देखा है, उसके हिसाब से 9
16, 9, 20, 9, 22 पे बनाई गई ट्रेड सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 9:30, पौने 10 पे इसके पास जो ट्रेड बनेगी उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि हम कल सुबह शायद उस तरह का ट्रेड ना लें जो हम 9:20 पे 9:22 पे लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी जो मार्केट खुलेगा तब देखेंगे। इसलिए कल थोड़ा मार्केट को सेटल होने देंगे, देन उसके बाद एक ट्रेड लेंगे सिंपल एक लॉट में। जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करके अपना वीकेंड करेंगे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।